वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। इसकी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा संधि के बारे में। संधि जिसमें वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है जिससे विकार उत्पन्न होता है, और इसी विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर हमने देखा कि संधि जो है वो संस्कृत का शब्द है, और उसके बाद हमने देखा कि संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। जिन दो वर्णों का मेल होता है उनमें से प्रथम वर्ण के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। यदि प्रथम वर्ण एक स्वर है तो स्वर संधि, यदि प्रथम वर्ण एक व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और यदि प्रथम वर्ण एक विसर्ग है तो विसर्ग संधि कहलाता है। और उसके बाद फिर हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया स्वर संधि को। तो स्वर संधि की खास बात क्या है कि स्वर संधि में जिन दो वर्णों का मेल होता है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये खासियत है स्वर संधि की। और उसके बाद फिर हमने देखा कि स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार, जिनमें हमने सबसे पहले देखा दीर्घ स्वर संधि, फिर हमने देखा गुण स्वर संधि, उसके बाद हमने पढ़ा वृद्धि स्वर संधि, और अब हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। तो यण स्वर संधि पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम फिर से रिकॉल करें, रिवाइज करें बाकी के जो 3 स्वर संधि के प्रकार जिनको हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो इनको हम पहले रिवाइज करेंगे, तब जाके हम अच्छे से समझ पाएंगे कि यण स्वर संधि में किन किन स्वरों का मेल होना है और उससे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो यण स्वर संधि पढ़ने के लिए हम पहले रिकॉल करेंगे बाकी के 3 स्वर संधियों के प्रकारों को। आइए चलिए देखते हैं। तो हेडिंग तो हम डाल देते हैं यण स्वर संधि। ये चौथे नंबर की स्वर संधि है, यण स्वर संधि, है ना। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि स्वर संधि में क्या होगा कि जिन दो वर्णों का मेल होगा वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्वर होते हैं, है ना। तो दो वर्ण होंगे और दोनों ही क्या हो सकते हैं? स्वर, दोनों स्वर ही होंगे। तो वो दो वर्ण मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया कि हाँ भाई इसमें आएगा प्रथम वर्ण और इस सेकंड बॉक्स में आएगा क्या? द्वितीय वर्ण, है ना। तो अब प्रथम वर्ण के रूप में क्या क्या हो सकते हैं और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, ये हमको देखना है। और इससे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मानक स्वरों को, जिनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो वो कौन कौन है? आइए चलिए देखते हैं हम। तो मानक स्वर जो है वो है अ, आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, ए, ओ, औ, और आखिरी में आएगा ऋषि का री। ठीक है, तो ये हो गए 11 मानक स्वर। अब हम देखेंगे कि किन किन स्वरों का मेल होता है और उस मेल को हम क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, चलिए यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं क्या है। अगर हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं स्वर संधि के 5 प्रकारों में, तो हमें सबको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तब जाके हम 5 स्वर संधि के जो प्रकार हैं उनमें अंतर कर पाएंगे। तो फिर से हमको पढ़ना तो वैसे यह स्वर संधि है, लेकिन हम बाकी 3 को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि हम इनमें अंतर कर पाए। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि ये जो दो वर्ण होंगे जिनका मेल होगा, एक तो दोनों के दोनों स्वर होंगे, और दूसरी बात हमने देखा था कि दीर्घ स्वर संधि में दोनों वर्ण क्या होते हैं? सजातीय होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। जैसे कि ये दोनों सजाती हैं, ये दोनों सजाती हैं, और ये दोनों सजाती हैं, और ये अपनी जाति में बेचारा अकेला ऋषि का री। तो सजाती स्वरों का मेल होगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमने देखा था कि प्रथम वर्ण के रूप में दीर्घ स्वर संधि में या तो अ होगा या आ होगा, और द्वितीय वर्ण के रूप में भी क्या होगा? अ होगा या आ होगा, और रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? आ, दीर्घ मिलेगा। इसलिए हम इसे नाम दिए थे दीर्घ स्वर संधि। फिर हमने देखा था कि यदि प्रथम वर्ण ई या बड़ी ई है और द्वितीय वर्ण
भी ई या बड़ी ई है तो रिजल्ट क्या होगा, बड़ा ई होगा। फिर हमने देखा था कि यदि प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ है और द्वितीय वर्ण उ या बड़ा उ में से कोई एक है तो रिजल्ट क्या होगा, बड़ा उ, है ना। और फिर हमने देखा था यदि प्रथम वर्ण ऋषि कर रही है और द्वितीय वर्ण भी ऋषि कर रही है तो रिजल्ट क्या होगा, ऋषि का री, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम प्रथम वर्ण के रूप में क्या क्या रख चुके हैं। तो प्रथम वर्ण के रूप में आ भी रख चुके हैं, द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण के रूप में ई बड़ी ई भी रख चुके हैं, उ बड़ा उ भी रख चुके हैं और ऋषि का री भी रख चुके हैं। ये सारे प्रथम वर्ण के रूप में हम रख चुके हैं। लेकिन जब ये प्रथम वर्ण के रूप में थे तो द्वितीय वर्ण के रूप में इन्हीं के सजाती स्वरों को हमने रखा है। प्रथम वर्ण के रूप में आ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में भी आ ही रखे हैं। प्रथम वर्ण के रूप में ई बड़ा ई है तो द्वितीय वर्ण के रूप में ई बड़ा ई है। प्रथम वर्ण के रूप में उ बड़ा उ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में उ बड़ा उ है। और प्रथम वर्ण के रूप में ऋषि कर रही है तो द्वितीय वर्ण के रूप में भी ऋषि कर रही है, अर्थात सजाती स्वरों का मेल हो चुका है। ठीक है, अब हम अगली वाली जो संधि है उसमें हमने क्या देखा, ध्यान से समझिएगा। अगली वाली संधि हमने देखा जिसका नाम हमने दिया गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि गुण स्वर संधि में अब हम प्रथम वर्ण फिक्स कर देंगे। प्रथम वर्ण केवल अ रखेंगे या आ रखेंगे, है ना। तो प्रथम वर्ण है अ या आ, ये फिक्स हो गया प्रथम वर्ण। ठीक है, ये पहले वाले बॉक्स में केवल अ आएगा या आ आएगा। तो द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन द्वितीय वर्ण के रूप में हम आ या आ देख चुके हैं। जब प्रथम वर्ण के रूप में आ था यहाँ पे, तो द्वितीय वर्ण के रूप में आ या आ का कॉम्बिनेशन हो चुका है और उसे हमने नाम दिया था दीर्घ स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में हमने क्या देखा कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ या आ है तो अब हमने देखा द्वितीय वर्ण के रूप में ई या बड़ी ई। ठीक है, फिर हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण आ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में उ बड़ा उ। और साथ ही हमने देखा यदि प्रथम वर्ण के रूप में अ या आ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में ऋषि का री, है ना। और ऐसे में हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला ए, यहाँ पे रिजल्ट मिला ओ और यहाँ पे रिजल्ट मिला अर। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि किनका कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो प्रथम वर्ण के रूप में आ के साथ द्वितीय वर्ण के रूप में आ का कॉम्बिनेशन हो चुका है। प्रथम वर्ण के रूप में आ और द्वितीय वर्ण के रूप में ई बड़ा ई, उ बड़ा उ और ऋषि का री का कॉम्बिनेशन हो चुका है ना। तो यदि हम प्रथम वर्ण के रूप में आ रखते हैं तो किसका किसका कॉम्बिनेशन हो चुका है, आ का भी हो गया, ई बड़ी ई भी हो गया द्वितीय वर्ण के रूप में, ओ बड़ा उ भी हो गया द्वितीय वर्ण के रूप में, है ना। और द्वितीय वर्ण के रूप में हमने क्या देख लिया, ऋषि का री। तो इसे हमने क्या नाम दिया, गुण स्वर संधि, है ना। अब आगे देखिए, अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा गुण स्वर संधि के बाद क्या पढ़ा, वृद्धि स्वर संधि। तो ये है वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो वृद्धि स्वर संधि में हमने क्या देखा, अब देखिए प्रथम वर्ण के रूप में आ ही यहां पे रखेंगे, है ना। अब द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या बच गया है, तो प्रथम वर्ण के रूप में आ तो द्वितीय वर्ण के रूप में आ गया था दीर्घ स्वर संधि में। प्रथम वर्ण के रूप में आ तो द्वितीय वर्ण के रूप में ई बड़ा ई, उ बड़ा उ और ऋषि का री आ गया किसमें, गुण स्वर संधि में। अब प्रथम वर्ण के रूप में आ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या बच गए, ये चारों बच गए, जिनमें से यदि हम यहाँ पे ए या ए रखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ए। और यदि प्रथम वर्ण के रूप में आ और द्वितीय वर्ण के रूप में ओ या औ रखें तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, औ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हम देख लिए, है ना। और इसे हमने नाम दिया था वृद्धि स्वर संधि, अर्थात यदि प्रथम वर्ण के रूप में अ या आ दोनों में से कोई एक हो और द्वितीय वर्ण ए ओ औ इन चारों में से कोई एक हो तो उसे हमने नाम दिया वृद्धि स्वर संधि। अब आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम वर्ण के रूप में आ और द्वितीय वर्ण के रूप में सारे के सारे लेटर आ चुके हैं, सारे के सारे स्वर आ चुके हैं, है ना। जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में आ देखा, है ना, तो द्वितीय वर्ण के रूप में आ जब लिया तो उसे हमने दीर्घ स्वर संधि कहा। फिर जब प्रथम वर्ण के रूप में आ रखा
तो द्वितीय वर्ण के रूप में ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का री जब हमने रखा तो उसे नाम दिया गुण स्वर संधि। और जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में अ आ रखा तो द्वितीय वर्ण के रूप में जब हमने ए ओ औ को रखा तो उसे हमने नाम दिया वृद्धि स्वर संधि। तो प्रथम वर्ण के रूप में अ आ रख के उसका कॉम्बिनेशन हम सभी 11 स्वरों के साथ देख चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अ आ के सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। अब हम किसके कॉम्बिनेशन देखेंगे आगे, ई बड़ा ई के, ओ बड़ा ओ के, ए ओ और ऋषि के री के, इनके भी हम कॉम्बिनेशन देखे हैं। ई बड़ा ई और ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का री का कॉम्बिनेशन हमने देखा है, लेकिन केवल सजाती स्वरों के साथ। और ये कॉम्बिनेशन हमने देखा है दीर्घ स्वर संधि में, है ना। हमने यहाँ पे देखा है ई बड़ा ई का मेल हुआ किससे, ई बड़ा ई से, तो रिजल्ट क्या आया, बड़ा ई। लेकिन यहाँ पे ई बड़ा ई का मेल केवल सजाती स्वरों के साथ हुआ है। उसी प्रकार से ऊ बड़ा ऊ का मेल केवल सजाती स्वरों के साथ हुआ है। ऋषि के री का मेल केवल सजाती स्वरों के साथ हुआ है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं यण स्वर संधि में, कि अब हम ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का री का मेल करेंगे विजाती स्वरों के साथ। आ रही बात समझ में, मतलब ई बड़ा ई का मेल अब करेंगे विजाती स्वर, मतलब अ आ या ऊ बड़ा ऊ, है ना, या ऋषि का री, इनके साथ, या ए ओ औ, इनके साथ हम मेल करेंगे। तो अब हमने जान लिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं यण स्वर संधि में। तो यण स्वर संधि में हम क्या देखने वाले हैं, शॉर्टकट में समझिएगा, यण स्वर संधि। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि अब हम प्रथम वर्ण के रूप में लेंगे ई बड़ा ई, या ओ बड़ा ओ, या ऋषि का री, है ना। और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या लेंगे, तो भाई द्वितीय वर्ण के रूप में हम लेंगे आ, है ना, जो बचे हुए है ना। और द्वितीय वर्ण के रूप में हम ई बड़ा ई ले चुके हैं। जब प्रथम वर्ण ई बड़ा ई था तो द्वितीय वर्ण के रूप में ई बड़ा ई हम ले चुके हैं, उसे हमने नाम दिया था दीर्घ स्वर संधि। तो जो अब बचे हैं उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, आ ऊ बड़ा ऊ, ए है ना, ओ औ, ये सारे, ठीक है। ऋषि का री भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके एग्जाम्पल कम मिलते हैं, ठीक है। अब यदि प्रथम वर्ण के रूप में ऊ बड़ा ऊ है तो द्वितीय वर्ण के रूप में क्या क्या ले सकते हैं हम, जो बचा हुआ है आ बचा हुआ है, ई बड़ा ई आ जाएगा, ऊ बड़ा ऊ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हम देख चुके हैं किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। और बाकी के सारे आ जाएंगे, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ और औ आ जाएगा, ठीक है। ऋषि का री के एक्चुअली में एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, इसलिए हम उसको स्किप कर दिए, ठीक है। अब यदि हम प्रथम वर्ण के रूप में ऋषि का री लेते हैं तो द्वितीय वर्ण के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, अ हो गया, आ हो गया, ई बड़ा ई, ए ओ औ, और इसमें छूट गया है ऊ और बड़ा ऊ। इन सब को हम ले सकते हैं। तो अब इन कॉम्बिनेशंस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, यण स्वर संधि के अंतर्गत। तो आइए चलिए, अब हमने समझ लिया कि हम यण स्वर संधि में क्या देखने वाले हैं। तो यण स्वर संधि में हम देखने वाले हैं कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में ई बड़ा ई हो और उसके सजाती स्वरों को छोड़कर अन्य स्वरों के साथ यदि मेल होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। यदि प्रथम वर्ण के रूप में ऊ बड़ा ऊ हो और उसके सजाती स्वरों को छोड़कर बाकी के स्वरों के साथ मेल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा। और ऋषि का री प्रथम वर्ण के रूप में रखें तो द्वितीय वर्ण के रूप में ऋषि का री को छोड़कर बाकी जो वर्ण बचे, स्वर बचे, उनको रखने पे रिजल्ट क्या मिलेगा। तो चलिए आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए चलिए अब हम पढ़ेंगे डिटेल में यण स्वर संधि के बारे में। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पे यण स्वर संधि में। और जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो ये प्रथम वर्ण के लिए बॉक्स हो गया और ये द्वितीय वर्ण के लिए, है ना। तो प्रथम वर्ण में क्या क्या आ सकता है और द्वितीय वर्ण में क्या क्या आ सकता है, ये हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, है ना। तो यण स्वर संधि में प्रथम वर्ण के रूप में सबसे पहले हम लेंगे ई या बड़ी ई। सबसे पहले क्या लेंगे, ई या बड़ी ई। ध्यान से समझिएगा, प्रथम वर्ण के रूप में हमने क्या ले लिया, ई या बड़ी ई। और अब द्वितीय वर्ण के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं।
तो द्वितीय वर्ण के रूप में हम ई या बड़ी ई को छोड़कर बाकी सारे स्वरों को ले सकते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ण के रूप में ई बड़े ई और द्वितीय वर्ण के रूप में भी ई बड़े ई, ये हम देख चुके हैं दीर्घ स्वर संधि में। तो अब ई बड़ा ई को छोड़कर हम द्वितीय वर्ण के रूप में अन्य सभी को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे द्वितीय वर्ण के रूप में आ जाएगा, आ सकता है, अ आ सकता है, आ सकता है, उ आ सकता है, बड़ा उ आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है, ऋषि का री भी आ सकता है, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रथम वर्ण के रूप में ई बड़ा ई, दोनों में से कोई भी वो चलेगा। ठीक है, हम दोनों के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। एक बार हम प्रथम वर्ण के रूप में ई ले लेंगे और बाकी के सारे जो द्वितीय वर्ण के रूप में स्वर हम लेंगे, और सेकेंड टाइम हम प्रथम वर्ण के रूप में बड़ा ई लेंगे और उसके बाद हम द्वितीय वर्ण के रूप में इन सारे स्वरों को लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि प्रथम वर्ण के रूप में ई या बड़ा ई है और द्वितीय वर्ण के रूप में, है ना, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम वर्ण के रूप में ई हो या बड़ा ई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो यदि प्रथम वर्ण के रूप में ई बड़ा ई हो और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई भी स्वर हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आता है या, रिजल्ट क्या आता है, या, यज्ञ का या। अब ये जो या है ये भी परिवर्तित होगा, लेकिन किसके हिसाब से, या परिवर्तित होगा, रिजल्ट परिवर्तित होगा द्वितीय वर्ण के हिसाब से, ना कि प्रथम वर्ण के हिसाब से। मैंने आपको बताया कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में ई हो या बड़ा ई हो और द्वितीय वर्ण के रूप में अ हो, आ हो, उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ हो, तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, य आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, य आएगा। लेकिन ये या परिवर्तित हो सकता है, या परिवर्तित होगा किसके हिसाब से, प्रथम वर्ण के हिसाब से नहीं, द्वितीय वर्ण के हिसाब से परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा, ध्यान से समझना। यदि हमारा द्वितीय वर्ण आ है, यदि हमारा द्वितीय वर्ण आ है तो रिजल्ट क्या होगा, य। लेकिन यदि हमारा द्वितीय वर्ण क्या है, आ है, तो उसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, या। ठीक है, यदि हमारा द्वितीय वर्ण उ है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा यू। यदि हमारा द्वितीय वर्ण बड़ा उ है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा यू। ठीक है, यदि हमारा द्वितीय वर्ण ए है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ये। यदि हमारा द्वितीय वर्ण ए है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा ए संधि के बाद। ठीक है, यदि हमारा द्वितीय वर्ण ओ है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा यो, और यदि हमारा द्वितीय वर्ण औ है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा यो। आ गया समझ में, है ना। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। यदि प्रथम वर्ण के रूप में ई या बड़ा ई है और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई भी एक स्वर है तो रिजल्ट मिलना है या, है ना। और इसी कारण इसे य स्वर संधि नाम हम देते हैं, क्योंकि रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, या मिलता है। लेकिन ये जो य है ये परिवर्तित होगा द्वितीय वर्ण के हिसाब से। कैसे परिवर्तित होगा, द्वितीय वर्ण आ है तो रिजल्ट य, द्वितीय वर्ण आ है तो रिजल्ट या, द्वितीय वर्ण ओ है तो रिजल्ट यू, जिसमें छोटू की मात्रा लगी है। द्वितीय वर्ण बड़ा उ है तो रिजल्ट यू, जिसमें या में बड़ों की मात्रा लगी है। द्वितीय वर्ण ए है तो रिजल्ट ये, द्वितीय वर्ण ए है तो रिजल्ट ये, द्वितीय वर्ण ओ है तो रिजल्ट जो, और द्वितीय वर्ण औ है तो रिजल्ट यो। आगे बात समझ में। अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। अब एग्जांपल के रूप में हम प्रथम वर्ण के रूप में एग्जांपल के लिए या तो ई ले सकते हैं या बड़ा ई। तो सबसे पहले हम ई लेके चलेंगे, और फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रथम वर्ण के रूप में ई हो या बड़ा ई, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे। हमारे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा द्वितीय वर्ण का, कि द्वितीय वर्ण क्या है उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट परिवर्तित होगा। ई हो या बड़ा ई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें प्रथम वर्ण के रूप में हमेशा क्या होगा, ई होगा, छोटा ई होगा, और हम द्वितीय वर्ण को बदलेंगे तो क्या अलग अलग रिजल्ट आते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल, है ना। और इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक। अब इसकी संधि कैसे होगी,
तो इसको समझने के लिए पहले ये जो शब्द है इसका हम वर्ण विक्षेप करते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेप करेंगे तो क्या होगा, अ प्लस त, और त में कौन सी मात्रा लगी है, ई, और उसके बाद फिर ये अ को अलग कर देते हैं और बाकी को हम एज इट इज रहने देते हैं। बाकी का हमारा काम नहीं है यहाँ पे, है ना। तो हमारा काम है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से, तो इन दोनों की होगी संधि। ठीक है, इन दोनों वर्णों का होगा मेल। तो हमें पता है कि जब इन दोनों वर्णों का मेल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूले में लिखे हैं हम, यदि प्रथम वर्ण ई हो और द्वितीय वर्ण अ हो तो रिजल्ट क्या होगा, य होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हो गए य। अब इससे क्या अंतर आया समझना, क्या परिवर्तन आया। अब देखो ये जो त था उसे सहारा दिया था किसने, ई ने, है ना। इस व्यंजन को सहारा मिला था इस ई से, लेकिन अब यही ई आ के साथ मिलके किस में बदल गया, या में बदल गया। तो ये बेचारी त का तो सहारा छीन गया, है ना। ये जो व्यंजन था जिसे सहारा मिलता स्वर से, तो वो स्वर ही गायब हो गया। स्वर जो है वो ई के साथ मिल, सॉरी, स्वर ई स्वर अ के साथ मिलके क्या हो गया, या हो गया। तो ये बेचारे त का सहारा खत्म हो गया, तो त क्या रह जाएगा, बेसहारा रह जाएगा, है ना। त को पूर्ण करने वाला स्वर ही गायब हो गया, है ना। तो इसलिए त अब अपूर्ण ही रह जाएगा, आधा ही रह जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि त आधा ही रह जाएगा। तो यण स्वर संधि के हर एग्जाम्पल में आप देखना कि य के पहले वाला वर्ण हमेशा आधा रहता है और यही इसकी पहचान है। आप देख के पहचान सकते हैं कि यदि संधि के बाद य मिल रहा है, संधि वाली जगह पे यह है, और उसके पहले वाला वर्ण यदि आधा है तो वो पक्का कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये अ और त बेचारा आधा रह गया, तो ये हो गया अत्यधिक। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजल्ट, अत्यधिक। तो इसमें गौर करने वाली बात है, ये य और य के पहले वाला वर्ण त आधा है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें अब हम अ की जगह आ लेंगे। प्रथम वर्ण तो हम ई ही लेंगे और अ की जगह क्या करेंगे, आ, द्वितीय वर्ण को बदलेंगे। तो यदि है अति धन आचार, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये फिर से हम इसको ब्रेक कर देते हैं, अ और ये त जिसके साथ में ई लगा हुआ है, और फिर ये है आ चार। ठीक है, मेल किनका होना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो मेल होना है ई का और आ का। तो ई और आ का मेल होके क्या बनेगा, तो यदि प्रथम वर्ण ई है और द्वितीय वर्ण आ है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, या, और बेचारा इसके पहले वाला वर्ण त, ये आधा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला अत्याचार। तो बेचारे त के साथ क्या हो गया, अत्याचार हो गया, उसका सहारा ई छीन लिया गया और ई और आ किस में बदल गया, या में बदल गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूं, अत्याचार। ठीक है, ये हो गया रिजल्ट, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसी का और एग्जांपल आगे देखते हैं। प्रथम वर्ण हम ई रखेंगे, लेकिन अब द्वितीय वर्ण हम चेंज करके क्या करेंगे, ऊ करेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ये तीसरा एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल में फिर से हम यही शब्द ले लेते हैं, अति, है ना। और अब हम लेंगे ऊ से एक शब्द ले लेते हैं, उत्तम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या होगा, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कैसे अलग करेंगे, फिर कैसे जोड़ेंगे, परिवर्तन क्या होगा। तो ये अ, त में छोटी की मात्रा है और इधर है ऊ और ये बाकी जिससे हमें कोई काम नहीं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होना है। और हमें फॉर्मूला पता है, जब ई और ऊ मिलेगा, ई प्रथम वर्ण के रूप में और द्वितीय वर्ण के रूप में ऊ, छोटा ऊ, तो रिजल्ट क्या आएगा, यू। यू जिसमें या में छोटू की मात्रा लगी है ना। तो ये बन गया क्या, यू। इसका बेचारे का सहारा छीन गया, है ना। तो ये शब्द हो जाएगा अत्युत्तम। ठीक है, और पहचान, या के पहले वाला वर्ण आधा है, या के पहले वाला वर्ण आधा है, या के पहले वाला वर्ण आधा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा एग्जांपल हम देखते हैं, अति धन उष्ण। अब हमने क्या किया,
द्वितीय वर्ण जो हमने इससे पहले ऊ लिया था, छोटा ऊ, अब हमने उसे क्या ले लिया, बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, फिर से अलग कर देते हैं, त में छोटी की मात्रा और ये आपका ऊष्म। ठीक है, इन दोनों का मेल होगा और हमें पता है फॉर्मूला, प्रथम वर्ण यदि ई है और द्वितीय वर्ण यदि बड़ा ऊ हो तो रिजल्ट में यू आएगा, यू जिसमें य में बड़ू की मात्रा है ना। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आ जाएगा अत्युष्म। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। तो ये हमने 4 एग्जांपल देख लिए, और भी 4 एग्जांपल बन सकते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम 5वें एग्जांपल पे आ जाते हैं, है ना। अब हम क्या लेंगे, एक शब्द लेंगे अधि और दूसरा शब्द लेंगे ऐषणा। ठीक है, अधि धन ऐषणा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो अ और ये ध आधा कर दिए, इसमें जुड़ा हुआ था ई जिसको उससे अलग कर दिए, और उसके बाद इधर है ए और क्षणा। ठीक है, तो हमें काम है केवल इन दोनों से, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, देखो प्रथम वर्ण यदि ई हो और द्वितीय वर्ण यदि ए हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये, है ना। तो ये बदल जाएगा ये में। ठीक है, ई और ए बदल गया किसमें, ये में, और बेचारे धा का सहारा छीन गया तो ये रह जाएगा आधा और ये हो गया अध्येषणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर एक एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हम प्रथम शब्द लेंगे अति और द्वितीय शब्द लेंगे ऐश्वर्य। ठीक है, अब क्या परिवर्तन आया, द्वितीय शब्द जो है वो ए की जगह हम क्या लेंगे, ए लेंगे, तो इससे क्या परिवर्तन आएगा हम देखते हैं। तो फिर से इसको ब्रेक कर देते हैं, त में छोटी की मात्रा, है ना, और यहाँ पे आ गया ऐश्वर्य, है ना। तो हमारा काम है इन दो वर्णों से, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो देखिएगा यदि प्रथम वर्ण ई है और द्वितीय वर्ण क्या है, ए है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, य। तो ये दोनों बदल जाएंगे य में। इस बेचारे का सहारा छीन गया तो ये अधूरा रह गया और ये शब्द बन गया अत्यैश्वर्य। आ गया समझ में। तो ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। दो और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ओ का और औ का। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस इसके लिए क्लियर कर देता हूं और अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। यदि प्रथम वर्ण के रूप में ई हो और द्वितीय वर्ण के रूप में ओ या औ हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अति धन ओज। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये अ प्लस त प्लस ई प्लस ओ प्लस ज। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा। फॉर्मूला है प्रथम वर्ण यदि ई हो और द्वितीय वर्ण ओ हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यो मिलेगा, है ना। तो ये रिजल्ट मिल गया यो और ये बेचारे ता का सहारा छिन गया तो ये रह गया आधा और ये शब्द बन गया अत्योच। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, 8वां एग्जांपल, अति धन औचित्य। अब ओ की जगह आ जाएगा औ। ठीक है, तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं, अ प्लस त प्लस ई प्लस औ और ये चित्य। ठीक है, तो इन दोनों का मेल होगा और रिजल्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यौ, है ना। ये ई और औ मिला तो यौ, तो ये यहाँ पे बन गया यौ, है ना। तो ये कहलाएगा अत्यौचित्य। तो ये हमने यहाँ पे 8 एग्जांपल देखे। किस कंडीशन में, जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में रखा ई को और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से सारे स्वरों को हमने रख के 8 एग्जांपल देखे। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम प्रथम वर्ण के रूप में किसको रखेंगे, बड़ा ई को रखेंगे और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से सभी को, तब भी रिजल्ट यही आएगा। लेकिन इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए आइए अब हम एग्जांपल देखेंगे बड़ी ई के लिए, अर्थात अब हम प्रथम वर्ण के रूप में रखेंगे बड़ी ई और द्वितीय वर्ण के रूप में
इनमें से कोई भी एक स्वर, वन बाय वन सबको हम रख के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जो हम लेंगे, देवी धन अर्पण। तो अब हम शॉर्टकट में देखेंगे, यहां पे समझिएगा कि देवी के अंतिम में ई है, बड़ी ई है, और इस शब्द के प्रारंभ में क्या है, अ है। तो बड़ी ई और अ यदि हो तो वो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। ठीक है, चलो एक को मैं आपको ब्रेक करके बता देता हूं। ये दे व में बड़ी ई की मात्रा, फिर ये अ, और ये इसको हम अलग कर देते हैं। इन दोनों का मेल होगा बड़ी ई और अ, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बड़ी ई और अ मिलके क्या बन जाएगा, य। ठीक है, तो ये बन गया य। और अब ये जो व है, जिसे ई से सहारा मिल रहा था, बड़ी ई से सहारा मिल रहा था, अब वो रह जाएगा बेसहारा या आधा, और ये शब्द बन जाएगा देव्यर्पण। ठीक है, ऐसे ही हम और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है देवी से ही देवी धन आगम। देवी धन आगम, अब इसको हम शॉर्टकट में समझते हैं। देवी के आखिरी में बड़ी ई और यहां आ, तो बड़ी ई और आ का जब मेल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, या मिलेगा। तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा देव्यागम। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया देव्यागम, और या के पहले वाला वर्ण व फिर से आधा रह गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें प्रथम वर्ण बड़ी ई लेंगे और द्वितीय वर्ण हम क्या लेंगे, ऊ लेंगे। तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं नदी धन उद्गम, है ना। और इसको समझते हैं, ब्रेक करके देखते हैं। तो ये न द में है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, और उसके बाद ये ऊ, आधा द ग म, है ना। तो ई और ऊ का मेल होगा, बड़ी ई और छोटा ऊ मेल होगा तो क्या बनेगा, यू, है ना। तो ये दोनों मिलके बन गए यू, है ना। अब ये हो जाएगा आपका न, आधा द, यू, और ये फिर से यहाँ पे आधा द और गम, नद्युद्गम। ठीक है, आ रहा समझ में, नद्युद्गम। द आधा रह गया क्योंकि द का सहारा जो बड़ा ई था वो ऊ के साथ मिलके क्या बना लिया, यू बना लिया। अब देखिए ये जो नद्युद्गम है इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो द और या है, आधा द और या, इसे इस तरीके से संयुक्त रूप से लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जाता है। तो ये हो गया नद्युद्गम। आ रही बात समझ में। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो द और या है इन्हें हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम का है जब आप वर्ण विक्षेप करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से नया एग्जांपल लेते हैं। नदी धन ऊर्जा। अब यहाँ पे क्या हो गया, नदी के द में बड़ी की मात्रा और इधर बड़ा ऊ, है ना। तो बड़ी ई से जब बड़ा ऊ मिलेगा तो या में बड़ू की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा नद्यूर्जा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या जैसे मैंने अभी बताया कि ये द और या को संयुक्त रूप से हम दिया के रूप में लिख सकते हैं, और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, या यहां पे मैं लिख देता हूं नद्यूर्जा। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हमने देख लिए, 4 और हम देखते हैं, है ना। तो अब 5वां एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें हम यहां पे प्रथम शब्द के रूप में लेंगे सखी। सखी मतलब सहेली, और द्वितीय शब्द लेंगे एव, है ना। तो यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए अगर होगा तो मेल से क्या बनेगा, ये, है ना। तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा सखीव, है ना। चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं, वैसे तो पर्याप्त हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स और ख आधा जिसमें बड़ी की मात्रा है, फिर यहाँ पे ए और ये व, तो मेल होगा इन दोनों का, बड़ी ई और ए का, तो ये बनेगा ये, है ना। तो ये हो गया, है ना। ख बेचारा आधा रह गया,
और ये हो गया सखीव। ठीक है, तो ये हमको पांचवा एग्जाम्पल हमने देख लिया। छठवां एग्जाम्पल हम इसी में देखेंगे, सखी धन ऐश्वर्य। सखी धन ऐश्वर्य। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई है ना, और ए मिलके क्या बनाएगा, ये, तो ये हो जाएगा सख्यैश्वर्य। आगे समझ में। और अब हम इसके बाद फिर ओ और औ के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ पे ओ और औ के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक मिनट है भाई। देवी तो चलिए हम देखते हैं सातवां एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे सातवां एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे देवी धन ओज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दे व में है बड़ी की मात्रा, और उसके बाद आएगा ओ, और ये ज। मेल होना है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का, इन दोनों का मेल होना है। और ये बड़ा ई और ओ मिलके क्या बनेगा, यो, तो ये बन गया यो। ये बेचारा ब आधा रह जाएगा और ये कहलाएगा देव्योज। ठीक है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे आठवां, देवी धन औदार्य, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देवी में बड़ी की जो मात्रा है और औदार्य का औ मिलके क्या बने आएगा, यो। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा देव्योदार्य। तो ये हमने देख लिए 8 एग्जाम्पल, जिसमें हमने प्रथम वर्ण के रूप में रखा बड़ी ई को, और द्वितीय वर्ण के रूप में हमने एक एक करके इन सभी स्वरों को रखा। तो ये कंप्लीट हो गया जब हमने प्रथम वर्ण के रूप में ई देखा या बड़ा ई, और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई एक। अब हम क्या परिवर्तन करेंगे, अब हम प्रथम वर्ण के रूप में रखेंगे उ और बड़ा उ, और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से प्रत्येक को हम रख के देखेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो अभी हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में ई और बड़ा ई हो, और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई एक वर्ण हो, अर्थात ई बड़ा ई को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, है ना। अब हम आगे देखेंगे कि यदि प्रथम वर्ण के रूप में उ या बड़ा उ हो, तो अब हम प्रथम वर्ण को चेंज कर रहे हैं और प्रथम वर्ण की जगह में क्या करेंगे, उ बड़ा उ। और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या देखेंगे, उ बड़ा उ को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो तो क्या परिवर्तन आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे ई बड़ा ई की जगह उ बड़ा उ, उ या बड़ा उ। तो ये हो गया हमारा प्रथम वर्ण, अर्थात प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसके बाद द्वितीय वर्ण क्या क्या हो सकता है, तो द्वितीय वर्ण उ या बड़ा उ ये हम ले चुके हैं। किसमें ले चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा था कि प्रथम वर्ण में भी उ बड़ा उ और द्वितीय वर्ण में भी उ बड़ा उ, और रिजल्ट उसमें आता है बड़ा उ, इसीलिए हमने उसे नाम दिया था दीर्घ स्वर संधि। तो ये कॉम्बिनेशन तो हम देख चुके हैं। अब हम द्वितीय वर्ण के रूप में उ बड़ा उ को छोड़कर अन्य जो स्वर हैं उनको हम लेंगे, जैसा कि अ आ, है ना। और ये उ बड़ा उ की जगह अब मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे ई और बड़ा ई, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम नहीं लिया था, और बड़ा ई, ठीक है। और बाकी कैसे रहेंगे ए ए ओ औ। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी कंडीशन में क्या विकार उत्पन्न होगा। तो यदि प्रथम वर्ण उ बड़ा उ हो और द्वितीय वर्ण अ आ ई बड़ा ई ए ए ओ औ हो, तो रिजल्ट हमें मिलता है व। रिजल्ट क्या मिलता है, व।
लेकिन और खास बात, जो रिजल्ट वह मिलेगा वो भी परिवर्तित होगा अलग अलग स्थितियों के हिसाब से। तो रिजल्ट जो वह मिलेगा वो किसके हिसाब से परिवर्तित होगा? तो रिजल्ट जो वह मिलेगा वो द्वितीय वर्ण के हिसाब से परिवर्तित होगा, ना कि प्रथम वर्ण के हिसाब से। अर्थात चाहे ऊ हो या बड़ा ऊ, रिजल्ट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वह ही आएगा, वजन का वह। ठीक है, लेकिन वो जो वह है वो परिवर्तित होगा द्वितीय वर्ण के हिसाब से। कैसे परिवर्तित होगा, ध्यान से समझिएगा। यदि हमारा द्वितीय वर्ण अ है, यदि हमारा द्वितीय वर्ण अ है, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा व। ठीक है, द्वितीय वर्ण अ है तो विकार क्या होगा, व। यदि द्वितीय वर्ण आ है तो विकार क्या हो जाएगा, वा। इसी प्रकार से यदि द्वितीय वर्ण ई है, छोटा ई है, तो विकार हो जाएगा वी। यदि द्वितीय वर्ण हमारा बड़ा ई है तो विकार क्या हो जाएगा, वी, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है। यदि द्वितीय वर्ण ए है तो वे, यदि द्वितीय वर्ण ए है तो वह, यदि द्वितीय वर्ण ओ है तो विकार क्या हो जाएगा, वो, और द्वितीय वर्ण औ है तो विकार क्या हो जाएगा, वो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि प्रथम वर्ण उ या बड़ा उ हो और द्वितीय वर्ण उ या बड़ा उ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, तो ऐसी कंडीशन में विकार उत्पन्न होता है व के रूप में, या रिजल्ट क्या आता है, व। लेकिन वो व जो है परिवर्तित होगा द्वितीय वर्ण के हिसाब से, है ना। तो ये हमने देखा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, और हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि ऊ के आधार पे 4 एग्जाम्पल हम देख लेंगे। 4 मतलब अ, आ, ई, बड़ा ई के लिए, और उसके बाद बड़ा ऊ के लिए हम 4 एग्जाम्पल देख लेंगे, है ना। कहने का तात्पर्य है 4 एग्जाम्पल में हम प्रथम वर्ण ऊ लेंगे और द्वितीय वर्ण इन चारों में से कोई एक, और बाकी के 4 एग्जाम्पल में प्रथम वर्ण बड़ा ऊ लेंगे और द्वितीय वर्ण इन चारों में से कोई एक, है ना। क्योंकि ऊ और बड़ा ऊ के परिवर्तन से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आना है, इसलिए दोनों के 4-4 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सु, धन, अक्ष। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स जो है उसके साथ में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ऊ स्वर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ऊ स्वर लगा हुआ था स के साथ, जिसको हमने उससे अलग कर दिया। अब आगे फिर हम देखेंगे ये अ और ये फिर आधा च और छ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, ये दोनों का मेल होगा जब संधि होगी तो। और इन दोनों के मेल से रिजल्ट क्या आएगा वो हमने यहाँ पे लिखा है। इधर ऊ हो और द्वितीय वर्ण यदि अ हो तो रिजल्ट क्या आएगा, व। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लिए, व बना लिए। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या हुआ ये समझना। स, आधा स जिसे सहारा मिल रहा था इस ऊ से, अब उस स से उसका सहारा छीन गया, क्योंकि ये ऊ अ के साथ मिलके क्या बन गया, व। तो अब ये स रह जाएगा बेसहारा या आधा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आधा रह जाएगा और ये बन जाएगा स्वच्छ। आ गया बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। यदि रिजल्ट व आ रहा है और, है ना, या संधि जहां पे हो रही है वहां पे व आ रहा है और उसके पहले का वर्ण क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, है ना, तो वो पक्का कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे सु, धन, आगत। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा कि जो द्वितीय वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो उस हिसाब से रिजल्ट क्या मिलेगा, वा। चलिए ब्रेक करके समझते हैं। ये स आधा और उसके साथ जुड़ा हुआ है ऊ, है ना। तो उसके साथ में है ऊ प्लस ये आ और ये ग, त। ठीक है, मेल किनका होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा। और जब इन दोनों का मेल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रथम वर्ण ऊ और द्वितीय वर्ण आ, तो रिजल्ट क्या आएगा, वा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया वा। अब देखिए ये बेचारा जो स है वो फिर से अधूरा रह गया, क्योंकि इसका सहारा ऊ आ के साथ मिलके क्या बना लिया,
वाह। तो ये आधा ही रह जाएगा और इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिला क्या? स्वागत। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे। आगे हम और बढ़ते हैं और आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे प्रथम वर्ण हम क्या रखेंगे? ओ रखेंगे और द्वितीय वर्ण हम क्या रखेंगे? ई रखेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में हम प्रथम शब्द लेंगे धातु और द्वितीय शब्द लेंगे एक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे संधि सॉरी वर्ण विच्छेद कैसे होगा। तो धा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हम इसका विच्छेद करेंगे। तो आपको स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ओ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ई है और ये क है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों के बीच में संधि होगी। रिजल्ट क्या मिलेगा? यदि प्रथम वर्ण ओ है और द्वितीय वर्ण ई है तो हम स्पष्ट लिखे रिजल्ट क्या होगा? वी होगा, है ना। तो वो वी को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वी है ना। अब ये त से उसका सहारा छिन गया तो ये आधा रह जाएगा, है ना। और उसके पहले है धा, तो ये धा आधा त वी और का। अब बस एक छोटा सा परिवर्तन इसमें क्या होता है, क्योंकि ये त बेचारा बेसहारा बच्चा बाहर घूम रहा है तो इसको ये वह अब सहारा देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने साथ ऐड कर लेगा, लेकिन उसको अपने घर के अंदर रख लेगा। ठीक है, और इसको फिर इस तरीके से लिखा जाता है धात्विक। वो अभी भी बेसहारा ही है, बस उसको अपने घर के अंदर जगह दे दी है वी ने। तो इस प्रकार से लिखा गया क्या? धात्विक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे तनु धन ई, बड़ी ई का परिवर्तन क्या आएगा? अब ऊ का मेल होगा बड़ी ई के साथ। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। त और ये जो न है उसके साथ में जुड़ा हुआ है ऊ और इसका मेल होना है ई के साथ। ठीक है, तो ऊ और ई का जब मेल होगा, है ना, तो क्या मिलेगा? रिजल्ट ऊ और बड़ा ई का मेल से क्या आएगा? वी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? वी। ये ना बेचारा बेसहारा रह गया, आधा रह गया, और ये ता है ना पूरा है, तो रिजल्ट आ गया क्या? तन्वी। तो ये चार एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें प्रथम वर्ण के रूप में हमने ऊ को लिया और एक एक करके हमने द्वितीय वर्ण के रूप में अ, आ, ई और बड़ी ई को लिया। ठीक है, चलिए आइए आगे के हम एग्जाम्पल देखेंगे और आगे के एग्जाम्पल में हम प्रथम वर्ण के रूप में अब क्या लेंगे? बड़ा ऊ लेंगे। परिवर्तन नहीं आना है, परिवर्तन कुछ नहीं होना है, चाहे ऊ हो या बड़ा हो, क्योंकि परिवर्तन ऊ या बड़े ऊ अर्थात प्रथम वर्ण के हिसाब से नहीं होता। परिवर्तन होगा लेकिन किसके हिसाब से होगा? द्वितीय वर्ण के हिसाब से होगा। अब हम द्वितीय वर्ण एक एक करके लेंगे, ए, ओ और औ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं पांचवा एग्जाम्पल लेता हूं और पांचवा एग्जाम्पल है वधु धन एषण। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं, क्या होगा ये? तो ये व धनुष का धा आधा जिसमें बड़ों की मात्रा लगी है और ये ए श ण है ना। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, है ना। और रिजल्ट क्या मिलेगा? यदि प्रथम वर्ण ऊ है, बड़ा ऊ है और द्वितीय वर्ण ए है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया वे, है ना। अब ये धा बेचारा आधा रह जाएगा, उसका सहारा छिन गया, उसका सहारा ए के साथ मिलके वे बना लिया, तो ये हो जाएगा वध्वेषण। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं, 6 एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे वधु धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं। पहले जिनका काम है उसको हम ब्रेक करेंगे। व उसके बाद ध से हमने बड़ा ऊ अलग कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ऐश्वर्य। ठीक है, तो मेल किनका होना है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अर्थात बड़ा ऊ और ए का मेल होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? प्रथम वर्ण बड़ा ऊ और द्वितीय वर्ण ए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वै। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वै, है ना। पहले का लेटर आधा रह जाएगा और ये हो जाएगा वध्वैश्वर्य। आ गया समझ में? तो ये हमने एग्जाम्पल देखे और दो एग्जाम्पल और हम देखेंगे जिसमें प्रथम वर्ण तो हम बड़ा ओ ही देंगे, लेकिन द्वितीय वर्ण एक एक करके पहले ओ को लेंगे और उसके बाद औ को लेंगे। तो चलिए आइए इसके भी एग्जाम्पल हम यहीं पे मेंशन कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे 7th नंबर का, सरयू धन ओघ। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या होगा, यहाँ पे क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बड़ा अटपटा सा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो शब्द लगेगा, लेकिन उस पर आपको ध्यान देना है कि परिवर्तन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया स र, और य से हम बड़ा ऊ अलग कर दिए। ठीक है, य से बड़ा ऊ अलग हो गया। अब इधर क्या है आपका, ओ और उसके साथ जुड़ा है घ। मेल किनका किनका होना है, तो ये ऊ और बड़ा ओ, सॉरी बड़ा ऊ और ओ का मेल होना है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ऊ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ, दोनों का मेल होगा। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, बड़ा ऊ प्रथम वर्ण हो और यदि द्वितीय वर्ण ओ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया वो, है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, उसके पहले का यह अधूरा रह गया तो वो आधा रहेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, स र यो आधा हो गया और ये फिर घ, सर्वयोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, सर्वयोग, है ना। तो ये 7th एग्जाम्पल हो गया। और फिर हम आखिर में इनका कंक्लूजन देखेंगे कि कैसे हम देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, वधु धन औदार्य। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा फिर से भाई, कि हम इसको पहले ब्रेक करेंगे तो ध में से बड़ा ऊ अलग हो जाएगा और उसके बाद औ और ये दारी। ठीक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये दोनों मिलेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से जब प्रथम वर्ण बड़ा ऊ हो और द्वितीय वर्ण औ हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, व मिलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया व, और उससे खास बात उसके पहले का वर्ण अधूरा रह जाएगा और ये हो जाएगा वध्वोदार्य। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया, है ना। तो हमने टोटल 8 एग्जाम्पल देखे। अब इन एग्जाम्पल्स को हम कंक्लूड करते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या चीजें सब में सेम है ना। तो हमने सब में देखा कि सब में संधि की जगह क्या मिल रहा है, व मिल रहा है। हाँ, द्वितीय वर्ण के हिसाब से कभी व है कभी वा है ना। द्वितीय वर्ण यदि अ है तो व, द्वितीय वर्ण आ है तो वा, द्वितीय जो वर्ण है वो ई है तो वी, द्वितीय वर्ण बड़ा ई है तो बड़ा वी, द्वितीय वर्ण ए है तो वे, द्वितीय वर्ण ए है तो वै, द्वितीय वर्ण ओ है तो वो और द्वितीय वर्ण औ है तो व। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या देखा हमने कि ये जो व आ रहा है या वा या वी, उसके पहले का वर्ण व्यंजन अधूरा रह जाता है, आधा। जैसे कि यहाँ पे व के पहले का वर्ण स आधा है, वा के पहले का वर्ण स आधा है, यहाँ पे वी के पहले का वर्ण त आधा है, यहाँ पे वी के पहले का वर्ण न आधा है। ठीक है, यहाँ पे भी वा के पहले का वर्ण आधा है। तो सब में यही है। ठीक है, तो ये पहचान हो गई कि संधि की जगह में एक तो व दिखना चाहिए और दूसरा यदि व के पहले वाला वर्ण, पहले वाला व्यंजन क्या हो, आधा हो, है ना, तो हम मान सकते हैं कि वो कौन सी संधि है, यण स्वर संधि, है ना। इसके जस्ट पहले हमने देखा था यदि प्रथम वर्ण ई या बड़ा ऊ हो, सॉरी यदि प्रथम वर्ण ई या बड़ा ई होगा तो वहां पे रिजल्ट य मिलेगा और य के पहले वाला वर्ण आधा होगा। अब जब प्रथम वर्ण ऊ या बड़ा ऊ है तो रिजल्ट व मिलेगा और व के पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा होगा। आ गया समझ में। तो ये हमने देखा प्रथम वर्ण के रूप में ऊ और बड़ा ऊ लेके। अब हम ऊ और बड़ा ऊ को रिप्लेस करेंगे ऋषि के री से। अब प्रथम वर्ण के रूप में हम क्या लेंगे, ऋषि का री, और उसके बाद द्वितीय वर्ण के रूप में वो सारे स्वर, है ना, जिनका ऋषि के री के साथ मेल नहीं हुआ है, ऋषि के री को छोड़कर। और फिर हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन आता है। तो आइए चलिए अब हम प्रथम वर्ण के रूप में ऋषि का री लेंगे, है ना, अर्थात ये बड़ा ऊ या छोटा ऊ की जगह अब हम क्या लेंगे, ऋषि का री, है ना। तो परिवर्तन क्या आएगा ये हम देखते हैं। तो हमने प्रथम वर्ण बदल दिया और प्रथम वर्ण अब हो गया ऋषि का री। ठीक है, अब सवाल ये है कि द्वितीय वर्ण क्या क्या हो सकता है। तो द्वितीय वर्ण ऋषि के री को छोड़कर बाकी के जो स्वर बच गए वो ऋषि का री द्वितीय वर्ण के रूप में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हम ले चुके हैं। कहां ले चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि में। हमने वहां पे देखा था ऋषि का री प्लस ऋषि का री इज इक्वल टू ऋषि का री, तो ये था दीर्घ स्वर संधि। तो अब हम ऋषि के री के साथ केवल ऋषि का री नहीं लेंगे,
उसको छोड़ के जो भी स्वर बचे वो लेंगे, है ना। तो प्रथम वर्ण हमारा फिक्स हो गया, तय हो गया, ऋषि का री। और द्वितीय वर्ण री को छोड़कर अन्य स्वर, तो जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई, बड़ा ई, उ, उ, आगे हम देख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो इसको, ठीक है, क्रम से लिख लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी को हम देखेंगे। तो ई, बड़ा ई के बाद उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। द्वितीय वर्ण के रूप में इन 10 स्वरों को रख के हम देख सकते हैं, सबके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि परिवर्तन क्या आएगा जब हम प्रथम वर्ण के रूप में ऋषि का री लेंगे और द्वितीय वर्ण के रूप में इनमें से कोई भी एक स्वर होगा, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा र, रस्सी का र। लेकिन जो वो र है वो द्वितीय वर्ण के हिसाब से परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा समझिएगा। यदि द्वितीय वर्ण अ है तो रिजल्ट मिलेगा र, ठीक है। यदि द्वितीय वर्ण आ है तो रिजल्ट मिलेगा रा। यदि द्वितीय वर्ण ई है तो रिजल्ट मिलेगा री। यदि द्वितीय वर्ण बड़ा ई है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, री। यदि द्वितीय वर्ण उ है तो रू। यदि द्वितीय वर्ण बड़ा उ है तो र, जिसमें बड़ों की मात्रा लगेगी। यदि द्वितीय वर्ण ए है तो रे। यदि द्वितीय वर्ण ए है तो रै। यदि द्वितीय वर्ण ओ है तो रो। और यदि द्वितीय वर्ण औ है तो रौ। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट है वो परिवर्तित होगा द्वितीय वर्ण के हिसाब से। आगे बात समझ में। अब ये और चीजें क्लियर हो जाएगी जब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो चलिए एक एक करके सभी द्वितीय वर्ण के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम प्रथम वर्ण लेंगे री और द्वितीय वर्ण क्या लेंगे, अ। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, पितृ धन अनुमति, ठीक है। तो पितृधन अनुमति के लिए रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है तो इसको आराम से डिटेल में देखते हैं। तो ये पी को जैसे का तैसा रहने देते हैं और ये जो त है उसके साथ में ये जो मात्रा है वह है ऋषि के री की मात्रा, ठीक है। तो उसको हम इससे अलग कर लिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ना इस तरीके की मात्रा, ये यही क्या है, ऋषि का री है, ठीक है। तो इसको हम इससे अलग कर लिए। अब इसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण हम अलग कर देते हैं, ये नुमति, ठीक है। ऐसा जब करेंगे तो देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, इन दोनों का मेल होगा। और इन दोनों का मेल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, री और अ का मेल होगा तो र। तो यहाँ पे आ गया क्या, र, ठीक है। और अब ध्यान दीजिएगा पी प्लस ये त आधा है प्लस ये र और नुमति। अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा, ये आधा त और ये र ये मिल जाएगा, है ना। और मिलेगा ऐसे कि ये दोनों मिलके बन जाएगा एक संयुक्त स्वर जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और त और र मिलके बनता है क्या, त्र, ठीक है। मैंने आपको बताया था त्रिवेणी। त्रिवेणी शब्द में जो त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, त और र से। इसीलिए हम बोलने में आसानी के लिए कई क्षेत्रों में त्रिवेणी को क्या कह दिया जाता है, त्रिवेणी, क्योंकि वो त्र किससे मिलकर बना है, त और र से। तो ये त और र मिलके क्या हो जाएगा, त्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी त्र नुमति, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूं कि ये जो त र है ना, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, ठीक है। ये एक प्रकार का त्र जो है एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है। इसके बारे में हम जब व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे तो डिटेल में पढ़ चुके हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे सब में क्या होगा कि जो र है वो अपने पहले वाले वर्ण के साथ मिलके संयुक्त हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम देखेंगे कि त ही हमको मिलेगा पहले वाला वर्ण जिसके साथ में र मिलके क्या बन जाएगा, त्र बन जाएगा। चलिए आइए और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे
पितृ धन आदेश। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, अब यहाँ पे ऋषि के री के साथ किसका मेल होगा, आ का मेल होगा, बस इतना ही परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पी और त के साथ में जो ऋषि का री है इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर ये आपका आ और ये दे सब। ठीक है, अब इसमें समझिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ये दोनों मिलेंगे, री और आ। रिजल्ट क्या आएगा वो हम लिख चुके हैं, री और आ मिलके क्या बन जाएगा, रा। ठीक है, तो रा यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, रा। और ये जो त है वो आधा है ना, पी और ये त आधा, और ये उसके बाद ये बचा था दे और स। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे वही होगा, त और र मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, त्र। लेकिन यहाँ र की जगह रा है, इसलिए त और रा मिलके क्या हो जाएगा, त्रा। तो ये हो जाएगा पित्रादेश। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूं, पित्रादेश। आगे समझ में? ठीक है, चलिए अब हम और एग्जांपल देखेंगे। और अगले एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि प्रथम वर्ण के रूप में तो ऋषि का री है, अब द्वितीय वर्ण के रूप में हम क्या देखेंगे, छोटा ई। तो उसमें क्या परिवर्तन आता है ये हम देखेंगे, है ना। तो फिर से हम एग्जांपल लिखते हैं, तीसरा एग्जांपल जिसमें हम लेंगे पितृ धन इच्छा। रिजल्ट क्या होगा, तो हम इसको शॉर्टकट में समझते हैं, ये त जिसके साथ में ऋषि के री जुड़ा हुआ है और ये ई छा, है ना। फिर से देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होगा, प्रथम वर्ण री, द्वितीय वर्ण छोटी ई। तो रिजल्ट क्या आएगा, री, जिसमें र जिसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा री, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा क्या होगा, यहाँ पे ये जो त आधा है ना, इसको सहारा मिलेगा और ये र के साथ में जुड़ेगा और त और री जुड़ के क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पितृक्षा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया, पितृक्षा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हम देखेंगे नेक्स्ट पितृधन इहा। पितृधन इहा, तो इसका हम ब्रेक करते हैं और ये क्या होगा, पी त जिसके साथ में ऋषि का री जुड़ा हुआ है प्लस इहा, है ना। अब ये री और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, री, र जिसमें बड़ी की मात्रा लगी। ठीक है, तो ये री हो गया और ये पी धन आधा त प्लस री प्लस हा, तो त और री मिलके क्या हो जाएगा, त्रि। ठीक है, तो ये हो जाएगा पितृहा। आगे बात समझ में? तो ये हमने देखा 4 एग्जाम्पल और आगे के एग्जाम्पल हम देखेंगे, है ना। और इसमें हम कुछ परिवर्तन करते हुए इसको देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 5th एग्जाम्पल, पितृ धन उपदेश। ठीक है, तो यहां पे रिजल्ट क्या होगा समझिएगा, ये पी त से री हमने अलग कर दिया और उसके बाद ये उपदेश। ठीक है, तो री और उ मिलके क्या हो जाएगा, री और उ मिलके रू। ठीक है, तो ये रू हो गया, र जिसमें छोटू की मात्रा है, फिर ये पी प्लस त प्लस रू और ये प दे स। ठीक है, फिर से क्या होगा, त और र मिलेगा और ये त्र में बदल जाएगा जिसमें छोटू की मात्रा लगेगी। तो ये हो जाएगा पितृपदेश। ठीक है, तो ये हो गया पितृपदेश। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें अब री का मेल होगा बड़ा ओ के साथ, तो ये पितृ प्लस ओ, है ना। अब यहां बड़ा ओ आ गया
तो पी प्लस त प्लस ऋषि का री प्लस उ प्लस ह। तो ऋषि का री और उ मिलके क्या हो जाएगा, ऋषि का री और बड़ा उ मिलके रू, र जिसमें बड़ों की मात्रा लगी है। ठीक है, तो ये हो गया र जिसमें बड़ों की मात्रा लगी है, और ये पी प्लस त प्लस रू और ये ह, और त और र मिलके फिर से क्या हो जाएंगे, त्रु। लेकिन इस बार जो त्रु है उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ों की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पितृ। तो ये एग्जाम्पल हो गए 6 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल और हम देखते हैं, है ना, जिसमें हम प्रथम वर्ण ऋषि का रे लेंगे और द्वितीय वर्ण अब हम इन चारों में से कोई एक लेंगे। चलिए आइए अब हम 7वां एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। 7वां एग्जाम्पल है भातृ। अब पितृ की जगह हमने ले लिया भातृ धन ऐषणा। तो क्या हो जाएगा, ये भा प्लस त से री को अलग कर दिए और फिर ये ए क्षणा, है ना। तो क्या होगा, री और ए मिलेंगे, री और ए मिलके क्या हो जाएगा, रे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका रे और उसके बाद है क्षणा। ठीक है, फिर से क्या होगा, त और रे मिलेंगे, है ना, और त और रे के मिलने से क्या हो जाएगा, त्रे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भातृषणा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें हम लेंगे पितृ। फिर से पितृ का एग्जांपल लेंगे हम और ये हो जाएगा ऐश्वर्य। ठीक है, तो यहां पे फिर से क्या देखेंगे हम, पी त से री को अलग कर देंगे और द्वितीय वर्ण ए हो जाएगा, श्वरी को हम इससे अलग कर दिए। री और ए का मेल होगा, री और ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, रै। ठीक है, तो यहां पे आ गया रै, है ना, और ये पी आधा त प्लस रै प्लस स्वरी। ठीक है, फिर से क्या होगा, त और रै मिलके क्या बन जाएंगे, त्रय। तो ये हो जाएगा पित्रैश्वर्य, है ना। ये 8 एग्जाम्पल हमने देखे। फिर हम देखेंगे 9वां एग्जाम्पल भातृ धन ओक। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, भा प्लस त जिसके साथ जुड़ा है री प्लस ओ धन का। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऋषि का री, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ, है ना। तो जब ऋषि का री और ओ का मेल होगा तो क्या बनेगा, रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो, है ना। भा प्लस त जो आधा है, रो प्लस का, तो आधा त और रो मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन बनेगा जो क्या कहलाएगा, त्रो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा भात्रोक। ठीक है, इसके बाद हम 10वां एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से पितृ से एग्जाम्पल हम देखेंगे, पितृधन औदार्य, है ना, पितृधन औदार्य। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, ये पी त से हमने ऋषि का री अलग कर दिया, फिर ये औ और दारी को हमने अलग लिख दिया, है ना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ऋषि का री और औ का मेल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रौ। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा पी प्लस त प्लस रौ दारी, है ना। और फाइनली क्या होगा कि त रौ के साथ मिलेगा और संयुक्त व्यंजन बनेगा त्रौ, तो रिजल्ट हो जाएगा पित्रोदार्य। ठीक है, तो ये हमने 10 एग्जाम्पल देख लिए जिसमें हमने प्रथम वर्ण के रूप में री और द्वितीय वर्ण के रूप में इन 10 स्वरों में से एक एक स्वर को 1 बाय 1 लिया। और फाइनली हम देखेंगे रिजल्ट तो क्या होता है कि एक्चुअली में तो र में बदलता है, लेकिन र के पहले वाले त से संयोग करके वो किस में बदल जाता है, त्र में बदल जाता है। फाइनली सब में त्र आया है। ठीक है, बस त्र की मात्रा में अंतर है, यहाँ पे त्र में ए की मात्रा है त्रे, यहाँ में त्र में ए की मात्रा है, यहाँ त्र में ओ की मात्रा है, यहाँ त्र में औ की मात्रा है। ठीक है, तो रिजल्ट त्र के रूप में आता है, रिजल्ट तो र आता है, लेकिन वो अपने से पहले वाले ता से
जुड़कर संयुक्त व्यंजन क्या बना लेता है, त्र बना लेता है। तो ये हमने कंप्लीट देखा किसके बारे में, यण स्वर संधि के बारे में। तो ओवरऑल अब हम समरी देखते हैं यहाँ पे कि हमने देखा क्या यण स्वर संधि में। तो हमने यण स्वर संधि में प्रथम वर्ण के रूप में क्या लिया, तो हमने यण स्वर संधि में प्रथम वर्ण के रूप में सबसे पहले लिया ई और बड़ा ई, और द्वितीय वर्ण के रूप में ई और बड़ी ई को छोड़ के अन्य स्वर। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, य मिला, लेकिन वो य परिवर्तित होता है जो द्वितीय वर्ण है उसके हिसाब से, है ना, हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा कि हम प्रथम वर्ण के रूप में लेते हैं उ और बड़ा उ। तो जब प्रथम वर्ण के रूप में उ और बड़ा उ लिया जाता है तो द्वितीय वर्ण के रूप में क्या लेंगे, तो उ और बड़े उ को छोड़कर अन्य के जो स्वर हैं उन्हें हम लेते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, व, और वो जो व है वो परिवर्तित होगा किसके हिसाब से, द्वितीय वर्ण के हिसाब से। फिर हमने प्रथम वर्ण के रूप में क्या लिया, ऋषि का री, और द्वितीय वर्ण के रूप में क्या लिया, तो ऋषि के री को छोड़कर बाकी के सारे स्वर। और इस कंडीशन में जो ऋषि का री है वो किस में बदलता है, र में बदलता है, और ये जो र है वो द्वितीय वर्ण के हिसाब से परिवर्तित होता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हमने देखे वो यण स्वर संधि के हैं, हमने बहुत डिटेल में समझा। लेकिन इसके बाद भी और आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे आपको एग्जाम के दिन हेल्प मिलेगा। तो अब की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि के बारे में।